देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर हाथ धोकर जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, जहां पर कोविड-19 के सक्रिय होने की बात की गई और साथ ही इसके लिए नियमित रूप से हाथ धोना अनिवार्य बताया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी एक दिन के दौरे पर इंदौर आए। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में सेवा दल के शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भंवर शर्मा एवं अनेकों पदाधिकारी व कांग्रेसी नेताओं के बीच सावेर उपचुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवा दल के राष्ट्रीय प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 विधानसभा उपचुनाव में सेवा दल ने भी कांग्रेस के अन्य संगठनों की तरह अपनी महती जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ के यही निर्देश है और यही चाहत है कि सेवा दल के कार्यकर्ता यथासंभव प्रत्येक विधानसभा में 20 से 50 बूथों का सिलेक्शन करके सेवा दल के कार्यकर्ता वहां बैठे। तो किस तरह से सेवा दल की बैठक रखी गई और आगामी चुनाव में किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी सेवा दल? देखिए, सेवा दल की हर चुनाव में महती जिम्मेदारियां रहती हैं। आज की बैठक जो है ये एक कह सकते हैं कि ये एक कांग्रेस भवन के भेंट के स्वरूप में थी। उसको कह सकते हैं एक हमारी छोटी सी उपस्थिति, क्योंकि जाना है हाट पिपलिया, सामेर जाना है, तो ये एक बात थी कि चलो कांग्रेस भवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। इंदौर आए हैं तो यहाँ आकर अपनी इस भवन को नमन करना। अभी 28 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उस पर सेवा दल ने भी कांग्रेस के अन्य संगठनों के साथ साथ अपनी महती जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। भाई रजनीश सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं, सेवा दल के हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं, सभी प्रांतीय पदाधिकारियों से मिलकर सब प्रांत के पदाधिकारियों को, जिले के अध्यक्ष को, यंग ब्रिगेड को, महिला संगठन को, सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। और कमलनाथ जी की यही निर्देश है और उनकी यही चाहत है हम लोगों के लिए कि हम लोग यथासंभव कम से कम प्रत्येक विधानसभा में हम 25-50 बूथों का सिलेक्शन करके वहाँ हम बैठे। हमारे कार्यकर्ता लोगों को सरकार की योजनाओं का, कांग्रेस की नीति का, उनको सब इन हालातों का ऐसे अवसर क्यों आए, उपचुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब बातों को लेकर आप लोग जाइए, करिए। हम लोग उसी मिशन के लिए आए हुए हैं। अगले जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सेवा दल को कितनी महत्ता मिलेगी या जो समर्पित कार्यकर्ता? देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, प्रांत के समस्त सारे नेताओं का, जो भी हमारे अग्रणी हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी 28 उपचुनाव जो हमारा अनूपपुर का होने जा रहा है, वहाँ हमारे सेवा दल के साथी आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी को उन्होंने हमको अवसर दिया है, काम करने का अवसर दिया है। तो निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, जो उसके लिए कह सकते हैं कि वो जो योग्यता रखते हैं, निश्चित रूप से उनके अवसर की बातचीत आएगी और अवसर मिलेगा। शहर में तो सेवा दल सक्रिय दिखाई, लेकिन ग्रामीण में सेवा दल सक्रिय दिखाई नहीं देता। हाँ, यहाँ आने के बाद जानकारी मिली कि उनका परिवार कोरोना ग्रसित है और एक बहुत भीषण संकट से अभी ये देश गुजर रहा है, हो रहा है। तो ठीक है, और कहीं कुछ ऐसी जो कमियाँ रहेंगी तो उनका जल्दी निदान हो जाएगा, जल्दी उसको सुधार लिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से मैसेज किया था। इन्होंने मुकेश यादव जी ने फ़ोन लगाया था उनके बेटे को, तो उन्होंने बताया कि वो अभी कोरोना से ग्रसित है, दिक्कत है। तो यहाँ आने से भी एक प्रदूषण फैलाने वाला रोग है, तो हम लोगों ने भी इच्छा ही की कि भी अब जब आप आश्वस्त हैं तो ना है ऐसा करके, और कोई बातचीत ऐसी नहीं। सर, आपका नाम और पूरा? मैं चंद्र प्रकाश वाजपेयी। जब मध्य प्रदेश संयुक्त हुआ करता था तब मैं बिलासपुर जिले से सीपत से विधायक हुआ करता था और 7 साल तक मैं यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी कांग्रेस सेवा दल का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और मध्य प्रदेश के प्रभारी के हैसियत से आपके बीच सेवाएं देने के लिए हूँ। इंदौर से कैमरा पर्सन सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर जिला कोर्ट में भोपाल के प्यारे मियां सहित 6 आरोपियों को किया कोर्ट में पेश। कोर्ट द्वारा 2 दिन का दिया गया रिमांड।
जी हाँ, जबलपुर में बंद यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं आज जबलपुर पुलिस से प्यारे मियां सहित 6 आरोपियों को रेणुका कंचन की जिला कोर्ट में पेश किया गया। थोड़ा आगे अरे रोल आज प्यारे मियां को इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया गया था। किस पुलिस के द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था और क्या मामले हैं? थाना पलासिया ने पेश किया है। धारा 376 एंड पॉक्सो एक्ट लगा है एंड उनको 2 दिन के लिए रिमांड दी है, पुलिस रिमांड दी है 17 तारीख तक के लिए। किस तरह से अंदर पूरी प्रोसेस चली? कितने आरोपी प्यारे मियां के? 6 आरोपियों को पेश किया गया है और सबकी रिमांड दी गई है। कितने दिनों की रिमांड? 2 दिन की रिमांड है 17 तारीख तक की। क्या अदालत ने किस तरह से अंदर बहस करी, किस तरह से सुना और फिर किस तरह से पूरे? तो अदालत ने मेडिकल चेकअप के लिए कहा है कि सभी आरोपियों का मेडिकल चेकअप होना चाहिए एवरी डे एंड उसके बाद ही होगा। एंड एडवोकेट मीटिंग थाना? एडवोकेट मीटिंग्स के लिए यहाँ से परमिशन मिल गई थी, यहाँ पे एडवोकेट्स मीट कर सकते हैं। थाने के अंदर किसी अलग तरह की कोई प्रोसीजर या कोई थाने की प्रोसीजर कोई कुछ भी डिमांड नहीं गई। 2 दिन का रिमांड? जी 6 लोगों का 2 दिन का रिमांड। कहाँ से लाए इनको? तो भोपाल से प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं। भोपाल जबलपुर, प्यारे मियां को जबलपुर से और बाकी आरोपियों को भोपाल से। सभी की 2 दिन की रिमांड? सभी की 2 दिन की रिमांड है। यहीं पर होगी 2 दिन बाद रिमांड? 2 दिन बाद यहीं पे आना है वापस। मेडिकल रिपोर्ट के कुछ अलग से चोट वोट के निशान बताया गया? कुछ चोट अभी तो कुछ भी नहीं पता। प्यारे मियां ने कुछ मेडिकल के लिए रियायत मांगी हो इस तरह से कुछ? बस यही रियायत मांगी है कि मेडिकल जाँच की कराई जाए रोज़ाना। आपका नाम और टेंशन? मेरा नाम निमिषा दुबे है। मैं गुलशन नईम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस केस में। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। जिला पुंछ में आज डीसी दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई योजना माई टाउन माई प्राइड पर डीसी राहुल यादव ने विस्तार से बताया। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बैक टू विलेज के तहत डिफरेंट विलेजेस में हमारे ऑफिसर्स गए और वहाँ पर उन्होंने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंप भी लगाया और उसके साथ साथ जो डिफरेंट जो सर्विसेज थी वो भी ग्रास रूट लेवल पर लोगों को प्रोवाइड कराई गई और इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कैंप्स भी लगाए गए और उसके साथ साथ हमारा जो काम था उसका रिव्यू भी लिया गया। इसी की तर्ज पर अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड हमारे अर्बन एरिया के लिए भी सेम एक्टिविटी हो रही है, जिसमें हमारे पुंछ और सुरनकोट हमारे जो 2 म्यूनसिपल एरियाज़ हैं यहाँ पर हमारा माई टाउन माई प्राइड ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसके तहत हमें डिफरेंट हमारे जो दोनों म्यूनसिपैलिटी हैं यहाँ पर कैंप्स भी लगाए जाएंगे। डिफरेंट जो रेवेन्यू सर्विसेज हैं वो भी ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें चाहे हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसी तरीके से जो पेंशन का अगर किसी का पेंडिंग केस है तो उसके लिए भी वहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम है जिसमें हमारी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि जो है उसके लिए भी जो कैंप्स लगाए जाएंगे। इसी तरीके से हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए कैंप्स लगाए जाएंगे और भी हमारी जो दूसरी स्कीम है जिसमें एक अहम हमारा पार्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसके तहत जो अर्बन पुअर हैं वो अगर अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके तहत उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनका भी फॉर्मेशन करके उनकी भी बैंक लिंकेजेस जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो भी की जाएगी। सो इसके तहत इस मुहिम के तहत हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझा जाएगा, उसके साथ साथ जो उनकी अभी तक की जो कारगुजारी है उनको भी देखा जाएगा। हमारे जो और इसके अलावा जो एक सर्विस डिलीवरी पर जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक मुहिम भी है उनकी कि किस तरीके से हमने ग्रास रूट लेवल की जो सर्विसेज हैं उनको हर एक जो बेसिक सर्विसेज हैं जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, चाहे वो पेंशन हो या फिर वो आधार सीडिंग हो या फिर वो राशन कार्ड हो या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो इस टाइप के जितने भी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है उसका 100% कवरेज वो भी इस दौरान जो है हमारी कोशिश रहेगी कि इस दौरान वो भी हम जो है कैंप्स लगा के उसको भी अचीव करें। सो मेरी सभी हमारे म्यूनसिपल एरिया के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो बड़े नंबर में इसमें शिरकत करके और अपनी जो समस्याएं हैं उनको भी सुलझाएं, जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड इश्यूज़ हैं वो उनका वहीं पर इजाला करें, वहीं पर उनको वो सर्विस भी डिलीवरी की जाएगी और उसके साथ साथ अगर उनके कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं तो उसको भी सॉल्व करने की जहां तक हमारे बजटरी प्रोविज़न के तहत जो उनको सॉल्व करने की उनको भी कोई
पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानबाजी के खिलाफ आज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला राजौरी में भी फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंका गया और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये प्रोटेस्ट बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। इन्होंने कहा कि जब तक इस पर कार्यवाही नहीं होती तब तक हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। थाना मंत्री जुआनगर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। यह प्रोटेस्ट इस विषय पे था जो पिछले दिनों में हमारे जो अपना MP भी हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने उल्टा बयान दिया कि हमें 370 द्वारा लाने के लिए, उसे प्रयोग में लाने के लिए हमें चाइना का साथ देना होगा। तब तक हमारा देश ऐसे लोगों को झेलता रहेगा। और ये आदमी ऊपर से MP भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है JNK का। कृपया मेरी अपना सरकार से, गवर्नर साहब से यही अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्द दोबारा PSA लगाया जाए और ऐसे आदमी को दोबारा जेल में डाला जाए। और राष्ट्रवादी लोग जो हैं JNK के, ये कतई ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे इसकी अपना सोच है और जैसा ये बोलता है वैसा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और ना ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इस बात से सहमत है। और मैं दोबारा अनुरोध करता हूँ अपना गवर्नर सर से कि इसके ऊपर PSA लगाया जाए, दोबारा से PSA लगा के इसको अंदर डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर यही है किसी आम आदमी ने बोला होता तो उसको आज तक अंदर डाला होता, लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला ने बोला और अभी तक 5-6 दिन हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी विनती है द्वारा गवर्नर साहब से, सरकार से कि ऐसे आदमी पे कड़ी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा दें इनको। यहाँ जो आज ये बजरंग दल द्वारा ये पुतला चलाया गया, ये फारूक अब्दुल्ला का था, जो कि अगर मेरे ओपिनियन देखा जाए उसके लिए वो एक चोर है, एक नंबर का, जो कि एंटी नेशनलिस्ट है। खाते यहाँ के गुल गाते बाहर के। मैं बस अपनी सरकार से, गवर्नर से यही कहना चाहूँगा कि उस पर PSA लगाया जाए, जो कि उसने ये एंटी नेशनलिस्ट का बयान दिया अपने इंडिया के खिलाफ, 370 के खिलाफ जो बयान दिया। बस मैं यही कहना चाहता था। जय श्री राम। राजौरी से कैमरा पर्सन राजन कपूर के साथ सुशील दत्ता की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।